दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 15, 16 और 17 को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण 15 को कंप्लीट करते हैं। तो उदाहरण 15 हमारा, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई, 21 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितनी, 28 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर, और ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सो स्मॉल एच बराबर हमें कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। अब देखिएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिख लेते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, स्मॉल एल बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, सो शंकु के आयतन के लिए सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप देखिएगा इसमें हमें पाई का मान पता होता है 22/7, आर का मान यहाँ हमें पता नहीं है, एच का मान पता है, यानी कि आर का मान हमें निकालना होगा। तो आर का मान निकालने के लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है स्मॉल एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र होता है। अब हमें आर स्क्वायर, आर का मान निकालना है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम लोग आर बराबर यहाँ पर सूत्र बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एच को इस तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर एल स्क्वायर है और एच इस तरफ आ गया, सो एच का चिन्ह बदल जाएगा, सो यहाँ पर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरफ कितना बचा, आर स्क्वायर बचा केवल। ठीक है, अब हम लोग इसे पलट कर लिख देंगे, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हम लोग लिख देंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग घात 2 को हटाएंगे, सो दूसरी तरफ क्या अंडर रूट लग जाएगा, सो आर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एल और एच की मान पता है, सो इस सूत्र में हम लोग रख देंगे और हमें आर का मान मिल जाएगा। ठीक है, आर का मान मिल जाएगा, सो हम लोग अब फिर आयतन निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान रख के आर का मान निकालते हैं। तो एल का मान कितना दिया गया, एल का मान 28 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 28 रख देंगे, और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर भी कर देंगे। अब यहाँ पर एच दिया गया है, तो एच का मान हमारे पास में 21 है, तो यहाँ पर 21 रख देंगे, और इसका भी हम लोग इस प्रकार से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 28 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 28 के स्क्वायर का मतलब है 28 का गुणा 28 में हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं, आर बराबर 28 गुणा 28, 28 गुणा 28 और माइनस यहाँ पर 21 गुणा 21। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर स्मॉल आर बराबर, जब हम लोग 28 का वर्ग करेंगे, यानी कि 28 का गुणा 28 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 28 का गुणा 28 में करेंगे तो इस प्रकार से देखिएगा, 8 का 8 में करेंगे तो 64 आ जाएगा, 8 दूने 16 और 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 का करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रॉस लगा देते हैं, 2 का करते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और 2 दूना 4, 4 और 1 हासिल की 5, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इन लोग इसे जोड़ देते हैं तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 784 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका गुणनफल हम लोग 784 कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और माइनस हमारा 21 का गुणा 21 में करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 441, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग 784 में से 441 को घटाएंगे, तो यहाँ पर स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर बराबर हमारा आ जाएगा 343, यानी कि 343 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, और स्मॉल आर बराबर यहाँ पर 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणा 7, इस प्रकार से। जब हम सभी का गुणा करेंगे तो हम 343 मिल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है। यहाँ पर 7 का एक जोड़ा बन रहा है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट के बाहर एक 7 आ जाएगा और एक 7 अंडर रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आर का मान हमें कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया आर का मान हमें मिल गया। सो अब हम लोग आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, सो हम इसे साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आयतन निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, तो सूत्र क्या होता है 1/3, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। तो अब हम लोग पाई का मान रख देंगे, सो यहाँ पर रख देंगे 22/7। ठीक है,
22/7। और आर स्क्वायर है, आर का मान अभी हम लोग निकाले 7√7, ठीक है, इस प्रकार से। अब आर स्क्वायर है ना, तो एक बार हम और रखेंगे 7√7, ठीक है। फिर क्या है हमारा, फिर हमारा है एच, तो अब हम लोग यहाँ पर एच का मान भी रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एच का मान रख देते हैं, तो एच का मान हमारे पास में कितना है, 21 है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम 21, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब हम लोग इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 7 से ये 7 हमारा कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से हम लोग 21 में भाग देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा 7 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ऊपर जो भी हमारी संख्या है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 22 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा 22 आ जाएगा। और यहाँ पर 7√7 है, और यहाँ पर कितना हमारा √7 बचा, क्योंकि 7 तो कैंसिल हो चुका है, और एक बार और हमारा 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर 22 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, और यहाँ पर 7 का गुणा 7 में कर देंगे, ठीक है। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और जब हम एक सी संख्या के अंडर रूटों का गुणा करते हैं तो वो संख्या हमारी बाहर आ जाती है, अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो √7 और √7 का करेंगे तो हमारा 7 बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा कितना है, 22 गुणा यहाँ पर 49 और 7 है, 49 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 343, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग 22 और 343 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7546 सेंटीमीटर की घात 3। सो ये हमारे शंकु का आयतन निकल के आ गया है। सो इस प्रकार से हमारा उदाहरण 15 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग उदाहरण 16 को हल कर लेते हैं। तो उदाहरण 16 में कहा जा रहा है कि मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 551 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। वह इस कैनवास के जो टुकड़ा है उसके पास में वही एक शंकु के आकार का तंबू बनाना चाहती है, ठीक है। तंबू बनाना चाहती है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब है आर, त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और उदाहरण कह रहा है कि जो तंबू बनाया जाता है तो उसमें 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिएगा फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो जाता है तो कितना कैनवास बचेगा उसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष कैनवास का क्षेत्रफल, शेष कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, देखिए कुल कैनवास कितना था, 551 था, 551 मीटर स्क्वायर ये था। और हमारा 1 मीटर स्क्वायर खराब हो गया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हम लोग इससे निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 550 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कैनवास का क्षेत्रफल पता चल गया है, ठीक है। और इस कैनवास से हमें क्या निकालना है, हमें तंबू का आयतन निकालना है, ठीक है। तो जो ये कैनवास है ये कितना, अगर शंकु बनाएगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जब शंकु बनाया जाएगा तो उसमें जो कैनवास है वो उसके वक्र पृष्ठ में लगाया जाएगा, ठीक है। और वक्र पृष्ठ में लगाया जाएगा, कितना कैनवास लगाया जाएगा, जितना कैनवास होगा उतना ही उसके वक्र पृष्ठ में लगाया जाएगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा, 550 मीटर स्क्वायर ये होगा। और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है शंकु के लिए πr/l, बराबर में कितना आ गया हमारा 550, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान रख देंगे, ठीक है। मान रखेंगे तो यहाँ पर पाई का मान हमारे पास में 22/7 होता है। और आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास में 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 रख देंगे। एल का मान हमें पता नहीं है तो एल को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे, वो कितना 550 है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 22 गुणा स्मॉल एल बराबर 550, ठीक है। अब ये जो 22 है ये कहाँ जाएगा, 550 के भाग में चला जाएगा, सो स्मॉल एल बराबर आ जाएगा हमारा 550 और भाग में चला जाएगा हमारा 22, ठीक है। अब जब हम 22 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25, यानी कि स्मॉल एल का मान कितना आ गया, हमारा आ गया 25 मीटर, स्मॉल एल का मान है ये, ठीक है। अब हमें स्मॉल एल का मान पता चल गया, हमें क्या निकालना था, तंबू का आयतन निकालना था। तंबू के साथ शंकु के आकार का है, तो यहाँ पर लिखेंगे तंबू का आयतन बराबर, तंबू का आयतन बराबर, तंबू के आयतन के लिए सूत्र होता है 1/3 πr²h, πr²h, ठीक है, 1/3 और πr²h। अब देखिएगा यहाँ पर पाई का मान तो हमें पता होता है 22/7, और एच का मान अभी हमें पता
नहीं है, ठीक है। एच का मान पता नहीं है और आर का मान हमें पता है, आर का मान पता है, पाई का मान पता है, एच का मान हमें पता नहीं है। एच के मान की जगह हमें एल का मान पता है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम लोग एच का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस सूत्र को हम लोग एच बराबर बना लेते हैं, तो आर स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, और बराबर में इस तरफ क्या बचा, एच स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इससे पलट के लिख देते हैं, यानी कि एच स्क्वायर बराबर हम लोग लिख देते हैं एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से घात 2 को हटाएंगे तो वहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा दूसरी तरफ, सो एच बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एल और आर के मान पता है, एल का मान ये है और आर का मान ये है, हम दोनों के मान रख देते हैं, सो हमें एच का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं एच बराबर एल स्क्वायर, एल का मान कितना है 25, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देंगे, और आर कितना हमारा 7 है, तो यहाँ पर हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग इसे हल कर लेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर का मतलब 25 का गुणा 25 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 625, तो यहाँ पर 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 का गुणा 7 में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 625 में हम लोग 49 घटा देंगे तो एच बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 576 बचेगा, ठीक है। और 576 को हम लोग लिख सकते हैं 24 गुणा 24, यानी कि एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 24 गुणा 24, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर जब एक संख्या का जोड़ा बन जाता है तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर हम एच बराबर लिख सकते हैं 24 मीटर। ये हमारी कितनी आ गई, ये हमारी 24 मीटर, ये हमारे एच का मान आ गया है, यानी कि कह सकते हैं हम तंबू की ऊंचाई आ गई है, ठीक है। और जब हमें एच का मान मिल गया तो हम लोग इस सूत्र में रख करके तंबू का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आयतन यहाँ पर निकाल देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे तंबू का आयतन बराबर तंबू का आयतन, सूत्र हमारा ये होता है, इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे 1/3, और पाई का मान 22/7 होता है, 22/7, और आर स्क्वायर, आर का मान हमारे पास में कितना है 7 है, तो 7 और स्क्वायर है तो एक बार और 7, और फिर हमारा क्या है, फिर हमारा एच है, एच का मान हम लोग 24 निकाले तो यहाँ पर 24 रख देंगे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हम लोग 24 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो अब जो संख्या बची उन्हें हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा 22 और 1 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, और हमारे यहाँ पर 7 बचा है और यहाँ पर 8 बचा है, ठीक है। सो यहाँ पर 22 गुणा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 7 और 8 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 हो जाएगा। और अब हम लोग 22 और 56 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1232 मीटर की घात 3। ये हमारे तंबू का आयतन निकल के आ गया है, जो हमारा प्रश्न या फिर कह लें उदाहरण कह रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 16वां उदाहरण भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण 17 को हल कर लेते हैं। तो उदाहरण 17 हमारा 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें गोले की त्रिज्या कितनी दी रखी है 11.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या और त्रिज्या हमारी स्मॉल आर होती है, तो त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हमें कितना दिया गया है 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें गोले का आयतन निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं गोले का आयतन बराबर, तो गोले के आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। इस प्रकार से होता है हमारा सूत्र। तो 4/3 को हम लोग ज्यों कहते हैं रखेंगे, और गुणा पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, ठीक है। और आर का मान है हमारे पास में कितना है 11.2, तो 11.2 घात 3 है, तो इसे एक बार और लिखेंगे और एक बार और लिखेंगे, यानी कि 3 बार लिखेंगे 11.2 को, 1 2 3, ठीक है। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसे हल करेंगे, 7 से 11.2 में भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग जाएगा हमारा 1.6 बार, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचा है, ऊपर हमारा 4 और 22 है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 4 गुणा 22 गुणा 11.2 गुणा 11.2, और कितना है हमारा 1.6, इस प्रकार से हमारा बचा है, ठीक है। और बटे में कितना है हमारा, बटे में 3 बचा है। अब देखिएगा यहाँ पर हम 22 और 4 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा 88 आ जाएगा, ठीक है, 88 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इन संख्याओं को ज्यों करते हैं रख देंगे इस प्रकार से, गुणा 1.6 और बटे में 3, ठीक है। इन सभी संख्याओं का हम लोग गुणा करके जब 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5887.32,
और चूंकि हमने आयतन निकाला सो सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है। सो इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण 17 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।